पिछले जून महीना में भारत एवं चीन के सीमा पर तैनात रहा विपुल राय ने अपना शहीद होने की जो इतिहास बनाया था उसको देखते हुए आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी का अपना इस अलीपुरद्वार क्षेत्र का भ्रमण हुआ। इसी दौरान उन्होंने उनके परिवारों से मिले और मिलने के उपरांत उनके पत्नी एवं उनके मां को 5,50,000 5,50,000 करके दोनों को अलग अलग धनराशि का एक चेक प्रदान किया एवं उनके परिवारों को आश्वासन दी गई सरकारी एक नौकरी प्राप्त होगा। इसी दौरान अलीपुरद्वार के सांसद जोन बारला एवं अलीपुरद्वार के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा, मादारी हाट भारतीय जनता पार्टी का विधायक मनोज तिग्गा आदि ने उनसे मुलाकात की और इस मुलाकात के उपरांत जगदीप धनखड़ ने अपना पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस तरह से उन्होंने कहा है। इस पर देखिए यह समाचार। पिछले महीने जून में भारत एवं चीन के सीमा पर तैनात रहा विपुल राय का श्रद्धांजलि देते हुए आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल राज्य का राज्यपाल गवर्नर का आगमन हुआ। इस दौरान उनके परिवारों के साथ में मुलाकात की एवं उनके पत्नी एवं उनकी माता को 5.5 लाख रुपया करके अनुदान के रूप में दिया गया। इस अवसर में उन्होंने कहा है कि उनको परिजनों को सरकारी नौकरी प्राप्त होगा एवं कुछ समस्या होने से वो उनके समस्या का समाधान करने के लिए राज्यपाल जब भी खड़े रहेंगे एवं विपुल राय के पुत्री को एक मीठा का डब्बा देकर सम्मान जताया एवं इसी अवसर में उनके परिवारों के साथ में एक तस्वीर यादगार के लिए ली गई। इसी अवसर में भारतीय जनता पार्टी के अलीपुरद्वार के सांसद जोन बारला एवं अलीपुरद्वार भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा, मादारी हाट विधायक मनोज तिग्गा आदि का उपस्थिति दिखाई दिया। इसी अवसर में राज्यपाल ने अलीपुरद्वार के जिला अधिकारियों की उपस्थिति के संबंध में पूछे गए और इसी अवसर में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने अलीपुरद्वार क्षेत्र में रहा भारत एवं भूटान के समस्या को लेकर एक ज्ञापन दिया एवं इस समस्या को समाधान करने के लिए राज्यपाल ने आश्वासन दिए। इस अवसर में लोगों की काफ़ी इकट्ठा दिखाई दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और उनकी धर्मपत्नी अनुपमा चौहान जी का मैं आभारी हूँ कि जब गलवान में माँ भारती के लिए पश्चिम बंगाल के 2 सपूत ने अपना सर्वस्व दिया। अल्टीमेट सेक्रीफाइस एट गलवान बाय 2 ब्रेव हार्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जनरल साहब की चिंता मैं समझ सकता हूँ क्योंकि फौज एक्स सर्विसमैन का परिवार इनका परिवार है। मैं बीरभूम गया जनरल साहब के साथ। राजेश औरंग ने अल्टीमेट सुप्रीम सेक्रीफाइस की, उनके परिवार से मिले और राज्यपाल होने के नाते, राज्य का प्रथम सेवक होने के नाते मैं और मिसिस धनखड़, अनुपमा जी आप भी आई, वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद परिवार से चर्चा की और वहाँ भी हमारी तरफ से हमने 11 लाख रुपए परिवार को दिए। 11 लाख छोटी रकम है पर परिवार को ये कहकर आया कि राजभवन भी उनका उसी तरह अंग है जिस तरीके से जनरल चौहान ने
पूरी फौज को बताया है। आते ही मैंने सरकार से चर्चा की, राजेश औरंग के परिवार में भी और विपुल रॉय के परिवार में भी ग्रेड सी की पोस्ट स्वीकृत हुई और वो कार्यान्वित हो गई है। आज यहाँ आकर 5.5 लाख का एक चेक उनकी धर्मपत्नी को दिया है और 5.5 लाख का मिसिस धनखड़ ने उनकी माता जी को दिया है। माता ने उनको जन्म दिया है। माँ पिता का ये दुख अपने न तो महसूस कर सकते न बांट सकते, उसको कम कर सकते हैं। और उनकी धर्मपत्नी ने क्या खोया है इसकी चर्चा करना नहीं है। 7 साल की बेटी की आंखों में देखते पता लग जाता है। हम इस परिवार की खुशहाली चाहते हैं, परिवार सुखी रहे, परिवार के प्रति पूरे समाज में श्रद्धा रहे। आज के दिन में एक बात मीडिया के माध्यम से सबको कहना चाहूँगा, जो लोग देश की सुरक्षा के लिए बेपरवाह होकर बिना सोचे समझे माँ भारती के लिए अपने आप को निछावर करने को तैयार हैं, उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए ये हमें 24 घंटे सोचना चाहिए। और यही कारण है कि प्रथम सेवक यहाँ भी आया है, वीरभूमि भी गया है और पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के 2 शहीद हुए, उनके यहाँ भी गया। ये आप पर हमारा कर्तव्य है कि समाज में उनको सम्मान दें, समाज में उनकी इज्जत करें। क्यों कि आदमी धन दे सकता है, मेहनत दे सकता है, पर वो सुप्रीम सैक्रिफाइस करना एक बहुत बड़ी बात है। मैं मानकर चलता हूं कि आप मेरी भावना को आगे बढ़ाएंगे। अच्छी बात है, भारत बदल रहा है, भारत सही दिशा में बदल रहा है। भारत का जो प्राचीन गौरव था वो हमें अब दिखाई देने लग गया है। दुनिया में भारत की जो पहचान थी वो अब सामने आने लग गई है। भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के शीर्ष नेताओं में है, ये विवाद का विषय नहीं है, ये एक निश्चित मत है। ऐसी परिस्थिति में जब भारत बदल रहा है, भारत इतना बदल रहा है कि प्राचीन युग में जो भारत का विश्व में स्थान था सर्वोपरि, वो स्थान हमें निश्चित रूप से मिलेगा। भारत विश्व गुरु भी होगा, भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र भी होगा और भारत को आगे बढ़ने के लिए पश्चिम बंगाल का योगदान कम नहीं रहेगा। प्रथम सेवक होने के नाते मेरा दृढ़ संकल्प है, मेरा कर्तव्य है और मेरा वचन है, पश्चिम बंगाल विल बी एट पिनेकल। पश्चिम बंगाल किसी भी परिस्थिति में उसका परिचायक नहीं होगा जिसको हम हिंसा कहते हैं। पश्चिम बंगाल अब उस चीज का परिचायक नहीं होगा जिसको हम कहते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था के ऊपर कोई कालिख लग जाए। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था का ये मूल सिद्धांत है, भारत के संविधान की ये आत्मा है और भारत के संविधान की आत्मा को बचाना आपके राज्यपाल का, आपके प्रथम सेवक का कर्तव्य है। ये मेरी शपथ का अभिन्न अंग है, इससे मैं पीछे नहीं हट सकता। जब मैंने 30 जुलाई 2019 को शपथ ली, मेरी शपथ के सीधा हिस्से 2 थे। मैं भारत के संविधान को प्रोटेक्ट करूंगा, प्रिजर्व करूंगा, डिफेंड करूंगा। उसके साथ साथ मैं पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करूंगा। इन दोनों से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं मानकर चलता हूं, और जैसा जनरल साहब ने परिवार के साथ कनेक्ट करके बताया,
सैनिक से जुड़ा हुआ परिवार है, उसके सुख दुख देखने की राज्य सरकार ने व्यवस्था की है, सैनिक कल्याण बोर्ड। केंद्र ने व्यवस्था की है, केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड। उन दोनों के पास परिवार जा सकता है। पर जो दिल को छूने वाली बात, जो मार्मिक बात जनरल साहब ने कही, जिससे मैं प्रभावित ही नहीं, इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड भी हूं, कि परिवार को सैनिक कल्याण बोर्ड तक जाना पड़ता है, पर फौज अपने आप आती है आपके पास। और तभी तो ये स्थिति बनी है। आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड विपुल रॉय के परिवार से मिलने आया है। इसकी अहमियत आप समझ सकते हैं कि कितना आत्मीय लगाव है, कितना भावनात्मक लगाव है, कितना दृढ़ लगाव है। राज्यपाल होने के नाते मैं जनरल साहब से सीख लेता हूं, और मेरा भी कार्य ये रहेगा कि किसी भी तरीके से किसी भी फौजी परिवार को कोई भी संकट होगा और राजभवन में कोई जानकारी मिलेगी, तो मैं जनरल साहब को ये वादा करता हूं, द गवर्नर विल एक्ट एज अ फुट सोल्जर ऑन दिस occasion. I will not take any questions. I am sure media will appreciate. Thank you so much. मेंबर पार्लियामेंट ने भी जी सर परिवार की मदद करने का जो पूरा वादा किया है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं मानकर चलता हूँ इस परिवार के सुख दुख में आप और हम सब भागीदार रहेंगे। Sir, would you like to visit any closed garden, sir?